आईपीएल 2026 के रिलीज एनालिसिस पर सभी टीमों पर बात करते हुए अब हमारा कारवां पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर, यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बची हुई दो टीमों के बारे में। और ये दोनों टीमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि शायद इस साल की रिटेंशन के पहले सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स और उनके साथ रजवाड़ों की रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स की। अब आपको पता है कि इनके बीच एक सक्सेसफुल ट्रेड हो चुकी है। रविंद्र जडेजा एंड सैम करन हैव गॉन टू द राजस्थान रॉयल्स और आ चुके हैं संजू सैमसन इन चेन्नई सुपर किंग्स। बट आखिर क्या होने वाला है, इसका इंपैक्ट इनकी रिटेंशंस पर, किस तरीके से अब इन दोनों टीमों की रिटेंशंस और रिलीजेस होने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ। आपको पता है कि 2025 का सीजन बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी रहा था इस टीम का और उसके बाद इस टीम ने मिड सीजन ही ये फैसला कर लिया था कि ये जो हमसे गलती हो गई है इसे हम दोहराएंगे नहीं, और इन्होंने अपनी गलतियों को सुधार करने का जो फैसला था वो 2025 से ही लेना शुरू कर दिया। बहुत सारी नई साइनिंग्स कर ली हैं और जिसके डायरेक्ट जो रिलीज स्वैप खिलाड़ी हैं उनको भी इन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि भाई इनको तो डायरेक्ट अब रिलीज कर देंगे, हमें हमारा विकल्प मिल चुका है। लेकिन बहुत से इंटरेस्टिंग रिलीजेस अब हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर कि संजू सैमसन अब इस टीम में आ रहे हैं और ऐसे में आखिर कितने पर्स के साथ और कौन से पॉसिबल रिलीजेस के साथ ये टीम मैदान में उतर रही है। देखो, पहले तो वो दो नाम फाइनल कर लेते हैं जिनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे पास है, तो ज्यादा कुछ इसमें डिबेट नहीं है। पहले नंबर पर है आर अश्विन, भैया रिटायर हो चुके हैं तो ये तो निकल जाएंगे और इनकी जो पर्स है लगभग 9.75 करोड़ वो खाली हो जाएगी। यूं चुटकी बजा के सीएसके के लिए तो भैया 9.75 करोड़ यहां मिल गए और उसके बाद सैम करन के भी 2.4 करोड़ जोड़ लीजिए क्योंकि ट्रेड मनी इनका जो जा रहा है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। 18 करोड़ के तो ऑलरेडी आपकी तरफ से जडेजा जा रहे हैं जो कि सैमसन को बराबर कर देते हैं। उसके बाद 2.4 करोड़ के सैम करन को आप दे रहे हो, विच मींस कि ये आपके पर्स में एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा फ्रॉम द राजस्थान रॉयल्स। तो ये जोड़ लीजिए, तो ये दो नाम ही ऑलरेडी आपके 11 करोड़ के ऊपर की बात कर रहे हैं और ये बताता है कि सीएसके 2026 ऑक्शन में एक अच्छी पर्स के साथ उतर सकती है। खैर, अब आएगा इसके बाद बड़ा सवाल कि आखिर ये टीम कौन कौन से रिलीजेस करने वाली है और मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम आने वाला है डेवॉन कॉनवे का और इनफैक्ट इनके साथ आप रचिन रविंद्र को भी जोड़ेंगे। और अब इसके पीछे का जो फैसला है वो बैक हो रहा है इस टीम की नई साइनिंग संजू सैमसन की वजह से, क्योंकि संजू सैमसन अब आपकी टीम में आ चुके हैं। तो शायद वो जो ओपनर को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप इन दोनों खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे थे, कभी नंबर 3 पर किसी को भेजो, कभी ओपन कराओ, कभी एक को खिलाओ, कभी दोनों खिलाओ, ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली 2026 से ये टीम बंद कर देगी। और मुझे लगता है कि डेवॉन कॉनवे, जिन्होंने एक्चुअली में एक समय पर तो सीएसके के लिए बहुत बेहतर परफॉर्म किया था और लगता था कि सीएसके की वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग है, क्या गजब के स्वीप रिवर्स स्वीप लगाते थे, कंसिस्टेंटली रन बनाते थे, लेकिन उनका डाउनफॉल पिछले 1-2 साल से रहा है। और ना सिर्फ केवल आईपीएल में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सेम कहानी रही है फॉर डेवॉन कॉनवे इन T20 क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम इस सीजन के रिलीज लिस्ट में इनके नाम को देखते हुए आपको समझ में आएगा कि भैया जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। और रचिन रविंद्र को लेकर भी मैं यही कहना चाहूंगा, हालांकि ये रिटेन हो सकते हैं, 50-50 मामला मुझे लगता है, पर शायद सैमसन के आने की वजह से 90-10 का मामला है। मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र के रिलीज होने के चांसेस यहां से बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली में लगभग 11 से 12 करोड़ आपको आर अश्विन और सैम करन से मिले थे और एग्जैक्टली 10.25 करोड़ यहां आपके इजिली खाली हो रहे हैं। तो 20 से 22 करोड़ तो भैया ऐसे ही देखते देखते सीएसके के पर्स में जुड़ चुके हैं फॉर 2026 ऑक्शन। लेकिन इसके अलावा भी आपको अभी रिलीजेस करने हैं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं एक ऐसे लीगल ऐप के बारे में जो हर शाम 5 बजे 5 लाख रुपए और एक PS5 गिव अवे कर रहा है। और भाई इस ऐप का नाम है CoinDCX। इस ऐप को डाउनलोड करो और उसमें Web3 सेक्शन में जाओ जहां पर आपको दिखेगा एक धमाकेदार इवेंट पावर 5। वहां पर हर मंडे से रोज शाम 5 बजे यूजर्स में 5 लाख तक का इनाम बनता जाता है और उसके लिए बस आपको हर एक दिन एक ट्रेड प्लेस करनी होती है। सिंपल है, रोज पार्टिसिपेट करो और रोज जीतो 5 लाख तक के प्राइजेस। और आपको पता ही है कि CoinDCX पूरी तरीके से लीगल है, इसके ऑलरेडी 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और हाँ, गौतम गंभीर भी CoinDCX को प्रमोट करते हैं। दिक्कत की कोई बात यहां पर नहीं है, बस याद रखना कि ट्रेड करने से पहले आप मेरा कोड QULI500 जरूर डालना, जिससे आपको बोनस मिलेगा आपके विनिंग्स पर और PS5 जीतने के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो भाई भूलना मत, रोज शाम 5 बजे पावर 5 CoinDCX पर पार्टिसिपेट करो और जीतो PS5 और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और अब आप रिलीज करोगे वो 3 खिलाड़ी जिनकी रिप्लेसमेंट आपने ऑलरेडी साइन कर ली है, तो स्क्वाड में शायद आपको इनकी जरूरत है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा एंड विजय शंकर की। और हमें पता है कि इनकी जगह पर टीम ने ऑलरेडी आयुष मात्रे, उर्विल और डिवॉल्ट ब्रेविस को साइन कर रखा है। तो ये 3 खिलाड़ी डेफिनेटली रिलीज होने वाले हैं और इसकी वजह से 6.3 करोड़ एडिशनली इस टीम में एड ऑन हो जाएगा। हालांकि काफी लोगों का यह मानना रहता है कि विजय शंकर को शायद एक और मौका दिया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि जिस टेम्पलेट की क्रिकेट अब सीएसके खेलना चाहती है वो शायद नेक्स्ट लेवल है और वहां पर
ऐसे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों की जगह नहीं बनने वाली। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी इनको आसानी से जो इनके रिलीज़ के ऑप्शन हैं वो नज़र आ रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली ये सीएसके का अच्छा मूव भी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मुझे लगता है कि ये टीम रिलीज़ करेगी जेमी ओवर्टन को, क्योंकि इन्होंने पिछले सीजन इन्हें 3 पारियों में मौका दिया पर एक भी विकेट के चटका भी ना पाए और इकॉनमी लगभग 13 की रही। तो 1.5 करोड़ यहाँ पर वेस्ट करने से शायद कोई मतलब है नहीं। टीम और बेहतर विकल्पों की तरफ देख सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये रिलीज हो जाएंगे, स्पेशली जब आपके पास ऑलरेडी मतीशा पथिराना और नेथन इलिस जैसे फॉरेन गेंदबाज अवेलेबल। पर हाँ, यहाँ पर सब कुछ इस टीम के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि एक ट्विस्ट ये भी है कि आपके लिए सैम करन अब अवेलेबल नहीं होंगे और जेमी ओवर्टन भी चले गए। तो वो जो बॉलिंग ऑलराउंडर का आप विकल्प देखते थे या फिर जो देखते थे कि बैटिंग डेप्थ में आकर थोड़ा सा रन बना दे फिर बॉलिंग भी अच्छी करे कोई खिलाड़ी, और आपने 2 विदेशी खिलाड़ी उस पोजीशन के लिए चूज किए थे, वो तो काम नहीं आने वाले हैं। तो या तो फिर आप ऑक्शन में जाकर किसी बड़े खिलाड़ी को टारगेट करिए, किसी बड़े ऑलराउंडर को ले आइए, और या तो फिर आप भारतीय विकल्प को कहीं ग्रूम करने का प्रयास करिए। वहां पर डेफिनेटली ये टीम एफर्ट डालेगी। लेकिन क्या ये एफर्ट डालने वाले हैं मतीशा पथिराना पर ये विचार करने के लिए कि उन्हें रिलीज किया जाए या फिर नहीं? अब देखिए, पथिराना आपके लिए एक समय पर बहुत यूजफुल टैलेंट रहे हैं, लेकिन पिछला सीजन उनका उतना अच्छा नहीं गया और इनफैक्ट एमएस धोनी के काफी खास है, तो ये माना जाता है कि शायद टीम उन्हें रिलीज ना करे। पर इनका प्राइस टैग थोड़ा सा ज्यादा है, शायद उस लिहाज से आप कंसीडर करना चाहते हो। लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहली बात तो पथिराना को लेकर ट्रेड की भी डिमांड की थी राजस्थान रॉयल्स ने, पर सीएसके ने सिरे से खारिज कर दी, जिसका मतलब यह है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंट की प्लेयर अपनी टीम का मानते हो। तो शायद आप ना ये रिस्क लेने वाले हो कि रिलीज करके फिर से सस्ते दामों में खरीदें, या फिर शायद आप उनको रिलीज करने का रिस्क ही नहीं लेने वाले हो। और इसके अलावा एक जो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो ये फैक्ट है कि आपके पास ऑलरेडी नेथन इलिस है और उनके भी ट्रेड की डिमांड आई थी, आपने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो नेथन इलिस को भी आप इंपॉर्टेंट प्लेयर मान रहे हो, इसीलिए शायद आप उनको ट्रेड नहीं करना चाहते हो और बहुत सस्ते में वो आपकी टीम के साथ है। तो क्या इसका ये मतलब है कि फिर आप अगर उन्हें खिलाने वाले हो, उन्हें प्लेइंग में 11 में रखोगे, तो क्या फिर आप पथिराना को रिलीज करके अपनी पर्स को इतना बड़ा बनाना चाहते हो कि आप ऑक्शन में जाकर वो जो बड़ा खिलाड़ी आप टारगेट करना चाहते हो वो बहुत आसानी से टारगेट कर लो? ये एक बड़ा सवाल है जिसके पर चेन्नई सुपर किंग्स को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि याद रहे कि आपके पास एक ऑलराउंडर जडेजा और एक ऑलराउंडर सैम करन, ये दोनों खो चुके हैं। तो इस एक फैसले पर डेफिनेटली डिपेंड करने वाला है कि आखिर सीएसके की पर्स क्या 33-35 करोड़ के आसपास रहेगी या फिर 45 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। हालांकि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये पर्स 33-30 करोड़ के आसपास सर्व करने वाली है, एंड विच इज डेफिनेटली अ वेरी डिसेंट पर्स फॉर दिस टीम गोइंग इनटू द ऑक्शन, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर टारगेट कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जा रहे थे पर वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुई, और उसके अलावा मुझे लगता है कि एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी देख सकते हैं और थोड़ी बहुत अपनी गेंदबाजी और बैटिंग के भी ऑप्शंस को डेफिनेटली इंप्रोवाइज करने का प्रयास रहेगा इस टीम का। बाकी तो आपको पता ही है, एज यूजुअल डोमेस्टिक नाम्स भी कुछ ना कुछ रिलीज हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस टीम से कोई खास ज्यादा रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर इंजर्ड थे, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई, और जो इंजर्ड होकर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे वो तो मुझे लगता है उनको तो रिलीज कर ही देना है, उसमें तो शायद ये टीम ज्यादा सोचेगी भी नहीं। तो ये है चेन्नई को लेकर मेरे जो इंपॉर्टेंट की रिलीजेस हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पथिराना को रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़ों के बारे में। चलिए भैया आ जाइए, थोड़े से दाल बाटी चूरमा वाले सभी फैंस, और किन को रिलीज कर रहे हो? देखो, पहले मुझे लगता है कि आपने मतलब ट्रेड ही इतना अच्छा कर लिया है कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो चुकी है। वो नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके जो ऑलराउंडर्स थे जिनकी कमी थी वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सिमरन हेटमायर को रिलीज कर दोगे, जिन पर आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो, और डेफिनेटली वो बहुत टफ रोल आपके लिए निभाते हैं, पर पिछले सीजन सही तरीके से उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए और उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं दी? शायद इसका जवाब है नहीं रिलीज कर रही है टीम, ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। एंड मैं होता तो शायद मे भी कंसीडर करता, पर मैनेजमेंट अगर नहीं कर रहा है, उन्हें लगता है कि वो हेटमायर को ट्रस्ट करते हैं, मैं समझ सकता हूं कि बहुत टफ रोल निभाते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एज अ फिनिशर। इट इज नॉट एन ईजी जॉब, और शायद इसीलिए आप एक सीजन से जज नहीं करना चाहते। इसके पहले बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रखी है, सो फॉर दैट रीजन आई एग्री कि ठीक है, आप रिटेन करना चाहते हो कर लो। तो फिर रिलीज किसे करोगे? देखो, कुछ तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफर्म नाम है, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। मेरे हिसाब से रिलीज होने वाले हैं क्वेना मफाका। डेफिनेटली यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंट लेकर आते हैं, पर अभी इस स्टेज के लिए रेडी नहीं है। रिलीज़ हो जाएंगे फजल हक फरूकी, विदाउट अ डाउट रिलीज़ हो जाएंगे मेरे हिसाब से। महेश थिकशाना भी, मतलब ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि थिकशाना और हसरंगा दोनों के रिलीज़ को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। भले कुमार संगकारा बैठे हैं, श्रीलंकन इफेक्ट है, पर उन्हें भी पता है कि लॉजिकली हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें सेंस नहीं बनाती, स्पेशली व्हेन रविंद्र जडेजा इज ऑलरेडी नाउ गोइंग टू बी देयर। आप तो हसरंगा को भी रिलीज़ करने के बारे में सोच सकते हो,
पर मुझे लगता है हसरंगा को रखा जा सकता है, एक और सीजन ट्राई कर लीजिए। प्रतीक्षाना इज श्योरली एंड डेफिनेटली गोइंग टू बी रिलीज। मतलब वो परफॉर्मेंस भी नहीं आई, फिर आप पैसे भी लुटा रहे हो, इट्स जस्ट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। और तो और मुझे लगता है कि वो जो 6.5 करोड़ का प्राइस टैग अटैच हुआ है तुषार देशपांडे के साथ, वो भी इन्हें पिंच करेगा कि रिलीज करके थोड़ी पर्स के साथ टॉप ऑक्शन में जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स इज नॉट गोइंग टू बी अ टीम जो बहुत हैवी पर्स के साथ ऑक्शन में जाने वाली है। ट्रेड से काफी कुछ सुलझाने का कार्य इसीलिए इस टीम ने कर लिया है। बट डेफिनेटली आपको वो एक मतलब बल्लेबाज तो चाहिए रहेगा ना, वो संजू सैमसन की रिप्लेसमेंट वाला सीन चाहिए रहेगा। बट एनीवे अपार्ट फ्रॉम दैट, तुषार का जो प्राइस है 6.5 करोड़ का, वो मुझे लगता है इनको पिंच करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जोफ्रा है, संदीप है, आकाश मदवाल है, और तुषार ने पिछले सीजन 10 इनिंग्स में 9 विकेट चटकाए 10 की इकॉनमी के साथ। मुझे लगता है 6.5 करोड़ तो फिर वो जस्टिफाई नहीं हो पाते। तुषार जो चेन्नई के लिए कर रहे थे वो काफी अलग थे, राजस्थान के लिए उस तरीके से चीजें डिलीवर नहीं हुई हैं। हालांकि जब तुषार के 6.5 करोड़ की बात हुई है तो लगे हाँ जोफ्रा के 12.5 करोड़ के रकम के बारे में बात करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा लंबे समय से फॉलो किया है तो तुम्हें पता होगा कि मैं जोफ्रा आर्चर का कोई खास बड़ा फैन नहीं हूं, और मुझे लगता भी नहीं कि वो 12.5 करोड़ डिजर्व करते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शायद उनकी काबिलियत से ज्यादा उनकी कांच की बॉडी है। मतलब वो टूटा ही जाता है एंड दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो आपकी टीम को बहुत ज्यादा हार्म करती है जब आपका प्रीमियर ही गेंदबाज इस तरीके से चोटिल हो। बट अगेन लोगों का ये मानना है, रिपोर्ट्स का ये कहना है कि शायद इनको भी टीम रिटेन करेगी, क्योंकि इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो जानते हो तुम कि मालिक भी थोड़ा सा अंग्रेज ही हैं इनके काफी हद तक। हालांकि दोस्तों इस बार आपको ये भी बता दूं कि जो जेक साहब थे, जो एक्चुअली में इस टीम के CEO थे, वो अब इस टीम से जुड़े नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर का वो मतलब जो इंग्लिश कनेक्शन है राजस्थान का, वो थोड़ा सा टूट जाए। हालांकि IPL 2025 के आंकड़े 12 पारियां 11 विकेट 9.47 की इकॉनमी तो चलो फिर भी ठीक थी। बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो सबसे बड़ा है वो है इनका इंजरी कंसर्न। और याद रखना कि इस बार अगर ये IPL खेलेंगे तो ये एशेस भी खेल के आए रहेंगे, और उसके जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप भी खेल के आए रहेंगे, और उसके जस्ट बाद IPL। तो ये कितना खेलेंगे, क्या खेलेंगे, यू जस्ट नेवर। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट इनको नहीं रिलीज करने वाला है, और उस चीज को मैं समझता भी हूँ काफी अच्छे से। हालांकि मेरा ये मानना था कि रिलीज करने को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, और अच्छे विकल्प मिल जाते हैं टीमों को। CSK को नेथन लिंच जैसे खिलाड़ी मतलब 2-2.5 करोड़ में मिल गए थे भाई, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। बट फॉर राजस्थान रॉयल्स मे बी दे आर जस्ट नॉट गोइंग टू रिलीज हिम, तो अभी हम इनको रिलीज लिस्ट में कंसीडर नहीं करते हैं। और इसके बाद रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि नीतीश राणा कुड बी रिलीज्ड, पर मुझे लगता है कि यार संजू सैमसन नहीं है अगर आपकी टीम में, यार नीतीश राणा को रखा जा सकता है। मतलब पिछले सीजन मुझे जितना याद है, मैं उनके आंकड़ों पर तो नहीं जा रहा, शायद आंकड़े भी अच्छे हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ही प्लेड सम इंपैक्टफुल नॉक। इनके ओपनर्स के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ज्यादा खिलाड़ी चलते नहीं थे, तो नीतीश राणा ने कुछ पारियां अच्छी खेली थी और वो जकड़न को तोड़ते थे, वो स्पिनर्स को अटैक करते थे। तो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है यार नीतीश राणा कुड बी रिटेन्ड, पर रिपोर्ट कह रही है कि वो रिलीज हो सकते हैं। और इस पर मैं चाहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स फैन अपना विचार जरूर रखे, क्या रिटेन होने चाहिए या फिर रिलीज होने चाहिए। बाकी वनिंदु हसरंगा को लेकर आपका क्या विचार है, ये भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। और रही बात अब दोनों टीमों के कंक्लूजन को लेकर, तो जैसा हमने चेन्नई के बारे में बताया है कि इन्होंने अपनी बल्लेबाजी ऑलरेडी सॉर्ट कर ली है, तो बल्लेबाज आसानी से रिलीज कर देंगे जो इनके पास बचे हुए हैं। इसके अलावा इंडियन बैटर्स ये एक्चुअली में मेजॉरिटी अपने रिलीज करने ही वाले हैं वो एक्स्ट्रा, और मतलब इनका जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि क्या मथिशा पथिराना हम रिलीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफाइन करेगा कि आप 33 करोड़ के साथ बैठोगे या फिर 43 करोड़ के साथ ऑक्शन में, विच इज जस्ट अ ह्यूज डिफरेंस इन नंबर। वो CSK को कॉल लेनी है, पर मुझे नहीं लगता कि हम पथिराना रिलीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास जो पर्थ होगी वो अच्छी खासी होगी। बट फॉर राजस्थान रॉयल्स जोफ्रा आर्चर बहुत कुछ डिफाइन करेंगे। हिटमायर तो शायद रिलीज नहीं हो रहे, तो फिर जोफ्रा आर्चर रिलीज करोगे नहीं करोगे, शायद वहां भी ना करे, तो शायद मे बी जो राजस्थान उतने बड़े पर्स के साथ ना उतरे, पर इन्होंने ट्रेड अच्छे कर रखे हैं, तो शायद टीम इस बार अच्छी जरूर बनाएंगे। खैर आपका क्या विचार है दोस्तों, दोनों टीमों के फैंस अपनी राय जरूर हमें कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई साहब IPL की तगड़ी क्रेजी अपडेट्स और एनालिसिस हमारे चैनल पर चेकआउट करें, क्योंकि सारी 10 की 10 टीमों पर उनके क्या पॉसिबल रिलीज हो सकते हैं, क्या एनालिसिस है, हमने अब कवर कर लिया है। अब 15 तारीख का इंतजार करते हैं। बाकी इसके बीच अगर कोई IPL अपडेट आती है, जो कि डेफिनेटली आएगी ही, हमारे चैनल पर आएगी और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।